नारियल का पेड़। दादाजी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गए और छोटी राधा जिस पड़ोस के बेटे की कहानी बता रही थी उसे समझने की कोशिश कर रहे थे, जो अपना समय दूसरे बच्चों को मुसीबत में डालने में लगाता था। तुम्हारे कहने का मतलब है, दादाजी ने मुस्कान के साथ कहा, कि ये लड़का जानबूझकर झूठ बोलकर दूसरे बच्चों को परेशानी में डालता है। मैं आपको यही तो बता रही हूँ, राधा ने कुछ नाराजगी से कहा। जो लोग इस तरह से शरारत करते घूमते हैं वे वास्तव में दुष्ट होते हैं, दादाजी ने कहा। ये मुझे चुगलखोर और नारियल की कहानी याद दिलाता है। कृपया हमें वो कहानी सुनाइए, राधा ने तालियां बजाते हुए चिल्लाकर कहा। ये कहानी कई सदियों पुरानी है, दादाजी ने कहा, और ये बर्मा में हुई थी, जहां एक राजा का शासन था जो लोगों पर न्याय और बुद्धिमानी से शासन करता था। एक दिन 3 अपराधियों को मुकदमे और सजा के लिए राजा के सामने लाया गया। पहले पर बाजार से खाना चुराने का आरोप था। राजा ने कहा कि उस आदमी ने स्पष्ट रूप से चोरी इसलिए की क्योंकि वो भूखा था और उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि उस आदमी को सड़क बनाने वाले के रूप में काम दिया जाए। दूसरी व्यक्ति एक महिला थी जिस पर चुड़ैल होने का आरोप था, जो उन लोगों पर जादू करती थी जिन्हें वो पसंद नहीं करती थी। लेकिन सबूत इतने भ्रमित करने वाले थे कि राजा ने उस महिला को मुक्त करने का आदेश दिया। तीसरा मामला दुर्भावनापूर्ण निंदा के आरोपी एक व्यक्ति का था। जब अभियोजक ने घोषणा की कि इस आदमी को अतीत में उसी अपराध के लिए कई बार दोषी ठहराया गया है, तो राजा ने कैदी को घूर कर देखा और एक कठोर स्वर में घोषणा की कि ऐसे असाध्य बदमाश पर दया नहीं दिखाई जा सकती, और उस आदमी को शहर की दीवारों के बाहर ले जाकर सिर कलम करने का आदेश दिया। जैसा कि हुआ, अगली सुबह दरबार के अधिकारियों में से एक फांसी के स्थान के पास से गुजर रहा था और उस आदमी का सिर जमीन पर पड़ा देखकर हैरान रह गया। जैसे ही वो घृणा से दूर हटा, सिर ने आवाज लगाई, जाओ और अपने राजा से कहो कि उसे न्याय के बारे में कुछ नहीं पता है। अधिकारी ने अपने पैरों पर जोर लगाया और दौड़ पड़ा, और तब तक नहीं रुका जब तक वह महल नहीं पहुंच गया जहां उसने राजा को अपनी कहानी सुनाई। पहले तो राजा ने ऐसी असंभव कहानी सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन अधिकारी ने शपथ ली कि वो सच कह रहा है और मांग की कि राजा सच्चाई की पुष्टि करने के लिए अपने मंत्रियों में से किसी एक को फांसी की जगह पर भेजे। अंत में राजा ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने मुख्यमंत्री को भेजा। वापस आने पर मंत्री ने कहा, सिर निश्चित रूप से वहां है महाराज, लेकिन यह निश्चित रूप से बोल नहीं सकता है। इसलिए मुझे डर है कि यह अधिकारी अपनी ही कल्पना का शिकार है। लेकिन राजा इस बात पर गुस्से से भड़क उठे कि एक दरबारी अधिकारी ऐसी कहानी सुनाने का दोषी होना चाहिए, और आदेश दिया कि अधिकारी को उसी स्थान पर ले जाया जाए और अपराधी के समान ही भाग्य भुगतना पड़े। उस बेचारे अधिकारी को तुरंत फांसी के स्थान पर ले जाया गया, और जैसे ही उसका सिर उसके कंधों से काटा गया, अपराधी के सिर ने आवाज लगाई, जीवन में भी और मृत्यु में भी मैं अभी भी परेशानी पैदा कर सकता हूँ। जब राजा ने ये सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि अधिकारी ने सच कहा था और इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कैरेट पश्चातापी राजा ने आदेश दिया कि अपराधी के सिर को 2 पूरी तरह से विकसित पुरुषों की गहराई तक दफनाया जाए, ताकि यह आगे कोई नुकसान न पहुंचा सके। ये किया गया, लेकिन घंटों के भीतर एक चमत्कार हुआ। इस जगह पर एक पेड़ उगा और ये एक ही दिन में अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच गया। वो एक नारियल का पेड़ था, और उसके बाद लोगों ने हमेशा उस नारियल के पेड़ को चुगलखोर का पेड़ कहा। अपनी कहानी समाप्त करते हुए दादाजी ने कहा, इसलिए बच्चों, नारियल के ऊपर हमेशा एक जटाओं का गुच्छा छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उस गुच्छे के नीचे चुगलखोर की 2 आंखें और मुंह होते हैं, और अगर हम उस गुच्छे को हटा देते हैं तो वो पुराना चुगलखोर फिर से परेशानी पैदा करना शुरू कर देगा। नैतिकता। जो लोग दुर्भावनापूर्ण कहानियां और झूठ फैलाते हैं वे दूसरों को और खुद को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उनकी परेशानी पैदा करने वाली भावना उनके जाने के बाद भी लंबे समय तक बनी रह सकती है।